नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। दिल्ली विधानसभा भवन और लाल किले को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को खालिस्तानी ग्रुप के धमकी का ईमेल भेजा गया है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं। विधानसभा भवन की सर्चिंग की जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड सर्च में जुटी है। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान में पोखरण का आसमान 24 व 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के शौर्य का गवाह बनेगा। वायुशक्ति 2026 अभ्यास में C-295 एयरक्राफ्ट की पहली बार नाइट असॉल्ट लैंडिंग होगी। भारत इस युद्धाभ्यास से दुनिया को वायुसेना की ताकत का मैसेज देगा कि अंधेरे में भी सटीक प्रहार करने में सक्षम है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उसी दिन इसके बाद मुचलका भरवाकर छोड़ दिया। कंपाउंडर पर उतावलेपन व लापरवाही के आरोप में केस दर्ज था। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और सदस्यों को हिरासत में लिया है। आरोपी कृष्ण हरि की कार से पीएम फेस वाली टी शर्ट मिली है। इंडियन एयरफोर्स IAF का हल्का लड़ाकू विमान तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। विमान ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। जब ब्रेक नहीं लगा तो विमान रनवे से बाहर निकल गया। दुर्घटना से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने CAA का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने X पर 7 आतंकियों की फोटो पोस्ट की और लिखा है कि 326 दिन के बाद किश्तवाड़ से आतंक के नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि इन आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मारा गया है। सैफुल्लाह किश्तवाड़ में आतंक का सरगना था। देश में फरवरी के आखिरी हफ्ते में 3 तरह का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी और कोहरे का असर है। मैदानी राज्यों में दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के कारण आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूर्व पश्चिम भारत के 10 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की FIR होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, पुलिस का सामना करूंगा। राजस्थान के टोंक में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कंबल वितरण कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस ले लिए। जौनापुरिया ने कहा, जो मोदी को गाली देता है उसे ये कंबल लेने का हक ही नहीं है। पूर्व सांसद कंबल बांट रहे थे, तभी एक महिला से उसका नाम पूछा। सकुरान खान सुनते ही भड़क गए। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब विधानसभा और परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। यह खाली जगह 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही खाली है, जिसमें किसी भी विपक्षी पार्टी ने LOP की मान्यता के लिए जरूरी 10% संख्या को पार नहीं किया था। हिमाचल भवन दिल्ली में आधी रात पुलिस की रेड, ठहरे लोगों में हड़कंप। महिला बोली, मेरे कमरे में घुसने की परमिशन कैसे दी? कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में दलित जोड़े को मंदिर में एंट्री से रोका गया। युवक युवती की हाल ही में शादी हुई थी। जैसे ही दोनों मंदिर पहुंचे, नारायणप्पा नाम के व्यक्ति उन्हें रोक दिया। उसने कपल से कहा कि दलितों लोगों को घर पर ही पूजा करनी चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए। IPSM सुनील नायक को पटना सिविल कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को खारिज कर दिया है। IG पर पूर्व सांसद की हत्या के प्रयास का केस लगा।
सुप्रीम कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर आज सुनवाई होगी। मेटा ने अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उस पर लगाए गए 213 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। पानीपत रिफाइनरी में सोमवार को मजदूरों ने अर्धसैनिक बलों पर पथराव किया। मजदूर ओवरटाइम, अधिकारियों के दुर्व्यवहार समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उनसे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। 1.5 घंटे माहौल तनावपूर्ण रहा। मध्य प्रदेश ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में कोलकाता से 5 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। रविवार को इन सभी को जबलपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जयपुर में चर्चित अमायरा मौत मामले में पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, जिसमें नीरजा मोदी, स्कूल प्रबंधन और संबंधित पक्षों की भूमिका को लेकर विस्तार से आरोप तय किए गए हैं। नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ तैयार किए आरोप पत्र को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही उससे जुड़े कथित स्क्रीनशॉट वायरल कर आरोपी बनाए लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रावतसर थाना इलाके में एक 7 साल के बच्चे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। यह घटना रविवार दोपहर 7 DWD नाथावाला में हुई। घायल बच्चे को रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की।